Let us turn to Revelation chapter 2. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 की ओर हम जाएंगे। So there we see a promise. वहां एक वायदा हम देखते हैं। Verse 7, you please read that. दूसरे अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। To him who overcomes, जो जय प्राप्त करता है उनको I will grant to eat the tree of the life which is in the paradise of God. और जो परदेश का जो जगह है वहां पे उस जीवन के वृक्ष से खाने की मैं अनुमति उनको उसको दूंगा। Actually, this promise was given to the messenger of this Ephesian church, elder unto the church. एफिसिया के कलीसिया के अगुआ और वहां के लोगों के लिए दूत ने दिया हुआ वो संदेश था। That messenger of the church and the church, they have left their first love. वो जो संदेश उस कलीसिया के अगुआ और वो जो लोगों के लिए था वो ये था कि जो पहलौटा प्रेम है वो उनमें कम हो गया है, छोड़ दिया है। So our Lord Jesus Christ asked him, remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at the first. यीशु ने इस प्रकार से उनसे बात कर रहे हैं कि जिस जहां से तूने गिरा है वहां से तू वापस पश्चाताप कर। So this is the promise. यही वो वायदा है। Those who love God, जो like परमेश्वर their से first love, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं जैसे कि वो पहलौटा प्रेम, God will grant him to eat from the tree of life. परमेश्वर आपको अनुमति देगा कि आप वो जीवन के वृक्ष से खा सकते हो। That means partaking of his divine nature. वो है वो दैविक स्वभाव का अनुसरण करना। That is likeness of his son. उसके पुत्र के समान बनना। Okay, let us turn back to Genesis chapter 3. हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में जाएंगे। There we see this verse, वहां ये वचन हम देखते हैं। verse 24. 23वां वचन। He stationed the cherubim and the flaming sword, which turned every direction to guard the way to the tree of life. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। Yes, he kept the flaming sword to guard the way. वहां ज्वाला में तलवार को रखा वो रास्ते को रोकने के लिए। If anyone wants to eat that tree of life, अगर he should allow the flaming sword to fall upon him. अगर किसी को वो जीवन के वृक्ष से फल खाना है तो वो अग्निमय तलवार को अपने ऊपर लेना है। Unless the flaming sword fall upon us, जब तक we वो cannot eat from the tree of life. जब तक वो अग्निमय तलवार हमारे ऊपर नहीं गिरता है तब तक हम वो जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा सकते। Jesus in his whole life, यीशु he अपने allowed the flaming sword to fall upon him. यीशु अपने जीवन भर में वो अग्निमय तलवार को हमेशा अपने ऊपर लेते रहे। Actually, he emptied himself to came to the earth. उन्होंने अपने आप को पूरा खाली करके स्वर्ग से इस संसार में आए। In his each and every day, he allowed the flaming sword to fall upon him. उन्होंने हर दिन इस वो अग्निमय तलवार को अपने ऊपर लेते रहे। So this is what in some other terms we can say, dying of Jesus also. इसको दूसरी जगह पर इस प्रकार से लिखा है यीशु का मृत्यु। There is inward cross, taking up the cross inwardly. यीशु का मरण मतलब अंतरूनी रीति में उनका क्रूस हमारे अंदर लेना। He allowed the flaming sword to fall upon his self will daily. उन्होंने अपने स्वयं के हित के ऊपर वो तलवार को गिरने के लिए हमेशा अनुमति दी। So that he could eat from the tree of life all of his life days. ताकि उनके जीवन भर वो जीवन के वृक्ष से वो हमेशा खाते रहे। So how can we, all of us, how can we eat from the tree of life? हम सभी भी कैसे उस जीवन के वृक्ष से हम खा सकते हैं? Yes, God has kept that flaming sword. वो अग्निमय तलवार को परमेश्वर ने वहां रखा है। That flaming
sword should fall upon our lustful eyes, in our tongue, in our love of money, in our pride, in our selfishness. वो अग्निमय तलवार को हमारी आंखों के ऊपर, हमारे जवान के ऊपर, हमारा पैसे के ऊपर का लोभ, ऐसे सारे पापों के ऊपर गिरे। Unless we cannot inherit this eternal life. ये अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग का राज्य नहीं पा पाएंगे। So there in Luke chapter or Mark chapter 10, मरकुस का 10वां अध्याय, we read about one young rich ruler. वहां एक Mark chapter 10. जवान भाई के विषय में हम पढ़ते हैं, मरकुस का 10वां He अध्याय। came to Jesus in verse 17. 10 का 17वां वचन। He asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? You also please read all the verses. यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। Verse 22 we read, at these words he was saddened, he went away grieving, for he was one who owned much property. इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। So he was so sad वो बहुत दुखी हो गया, because he owned such much property. क्योंकि वह बहुत जायदाद वाला व्यक्ति था, संपत्ति वाला व्यक्ति था। So I imagine like this, मैं इस प्रकार से देखता हूं, that young rich ruler, he would have consulted with the Pharisees or priests there. वो धनी युवक ने जाके वहां के फरसी लोगों से ऐसे बातचीत किया होगा। He would have narrated all those things to the Pharisees. उन्होंने जो चीजें यीशु के साथ बातचीत की वो सब उन्होंने उनके सामने रखा होगा। So when I asked Jesus how to inherit the eternal life, he said like this. जब मैंने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं, तो यीशु ने इन चीजों को बताया। To my surprise, he asked me to sell all those my possessions and asked him to come back. मेरे लिए बड़ा या आश्चर्यचकित था कि उन्होंने बोला कि सारी संपत्ति को बेचकर तू मेरे पीछे चल निकल। What would they have said to that man? तो उन फरिसियों ने क्या बोला होगा उस जवान भाई से? Hey, don't do like this. ऐसा तू मत कर। If you sell all those properties, your possessions means then you have to stand in the street or with pauper. अगर तू You'll be a pauper. अगर तू इस प्रकार से सारी चीजों को तू बेच देता है तो तेरे को रास्ते पे आना पड़ेगा भिखारी के समान। That's a foolish thing. ये एक मूर्खता की चीज है। Don't do anything like that. ऐसा कुछ भी तू मत करना। See, we have 10 commandments. देखो हमारे पास तो वो 10 आज्ञाएं हैं। We have circumcision. हमारे पास खतना का चीजें हैं। So we have such a temple. हमारे पास मंदिर है। We have हमारे पास दशवांश है। We have 10 commandments, all these things. हमारे पास 10 आज्ञाएं, ऐसी कई चीजें हैं। Yes, you have kept all those commandments also. और उन सारी आज्ञाओं का तू पालन करते आ रहा है। That's enough for us. वो बस हो गया तेरे लिए। Then why do you sell all these possessions? तो man? ये सब बेचने की क्या जरूरत है तुझे? That is utter foolishness. ये एकदम मूर्खता है। Leave it. उसको छोड़ दे। Okay. You would have gone. उसके बाद वो निकल गया। See, I want to show in connecting with these words, Galatians chapter 6. इस वचन को जोड़ते हुए एक वचन में गलाती की पुस्तक These are all the people's enemies of the cross of Christ. ये सारे वे लोग हैं जो क्रूस के विरोधी हैं। Galatians chapter 6. गलाती का 6वां अध्याय। Actually, that person, that young rich ruler, he wanted to inherit. वो धनी युवक चाहता था मन से कि वो अनंत जीवन पाए।
But he couldn't allow the flaming sword to fall upon that love of money. परंतु वो अग्निमय तलवार को अपने ऊपर डालने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। There we see here, Galatians chapter 6. गलातियों का 6वां अध्याय Verse 12. Please read. 12वां वचन। Those who desire to make a good showing. See, those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ. जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतने करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। Yes, according to this verse, the young rich ruler, he wanted to make a good show in the Jewish society. और इस वचन के अनुसार वो धनी युवक ये दिखावा करना चाहता था उन यहूदियों के बीच में। He was not the lover of God. वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं था। Yes, he was the lover of self, lover of money and lover of pleasure. वो खुद से प्रेम करता था, अपनी इच्छाओं से प्रेम करता था और पैसे का प्रेम करता था। Yes, he had all three pleasures. उसके पास Lovers of money, lovers of self, lovers of pleasure, honor. पैसे का, खुद का और सुख विलास का। See, according to this verse, who desired to make a good showing among the men in the flesh. वो बाहरी रूप से एक दिखावा करना चाहते थे मनुष्यों के सामने। What they would prefer circumcision, Ten Commandments, external righteous, that's all. वो सारी बाहरी रीति के चीजों को 10 आज्ञाओं का पालन करना, खतना करना, इन चीजों के ऊपर वो जोर लगाते हैं। So that they will not be persecuted for the cross of Christ. ताकि वो क्रिस्त के क्रूस के द्वारा निंदित ना हो। So this is what the Pharisees would give advice to them. यही चीज वो फरिसियों ने जो उनको सलाह दिया था। Okay, he was saddened and went grieving. वो दुखी होकर वो वापस लौट के निकल गया। So what happened? तो क्या हुआ अंत में? Again, Mark chapter 10. हम मरकुस के 10वें अध्याय में Mark chapter 10, verse 23. 23वां वचन। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। How hard it will be for those who are wealthy to enter into the kingdom of God. कितना कठिन है धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। So hearing these words, disciples were amazed at his words. ये वचन को सुनकर उनके जो शिष्य थे वो चौकन्ना हो गए। Again, Jesus answered again and said to them, children, how hard it is to enter the kingdom of God. यीशु ने वापस उनसे उत्तर देते हुए बोला, कितना कठिन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter to the kingdom of God. एक ऊंट को सुई के अंदर से गुजर के जाना आसान है, बल्कि कि एक धनवान परमेश्वर के राज्य में आए। So when they heard these words, they were amazed. ये वचनों को सुनकर वो शिष्य Yes, they were आश्चर्यचकित हो they गए। were shocked to hear those words. उनको सुनकर वो चौकन्ने हो गए। Why? Because क्योंकि until then, उस दिन तक wealth was the blessing. पैसा ही एक आशीष का कारण बताया जाता था। Until then, Deuteronomy 28 was the blessing. उस दिन तक ड्यूट्रोनॉमी के हिसाब से उसको एक आशीष बोला जाता था, व्यवस्था विवरण के हिसाब से। According to the gospel of Moses, earthly gospel, जो मूसा का जो सुसमाचार है, जो इस संसार की भलाई है, उसके विषय में for all these years, this Peter, then other John and the other apostles, they were listening from the Jews. पत्रस और यूहन्ना उन सबों ने उन यहूदियों से यही सुनते आए थे। Wealth is the blessing. जो पैसा है वही आशीष है। Now what Jesus says? और यहाँ देखिए यीशु क्या बोल रहा है। How hard it is to enter the kingdom of God. कितना कठिन है परमेश्वर के राज्य में घुसना। Who are wealthy
such people, that will be hard for them. जो धनी है उनको अंदर आना बहुत कठिन है परमेश्वर के राज्य में। So that again Jesus said to them, यीशु ने वापस उनसे बोला, children, how hard it is to enter into the kingdom of God. बच्चों, परमेश्वर के राज्य में घुसना कितना अधिक कठिन है। In NASB translation, NASB परिभाषा में that we don't see this word. ये In New King James Version, उसमें ये वचन हम नहीं देखते हैं, in New लेकिन King James Version and Tamil version, it is written like this. न्यू किंग जेम्स और तमिल परिभाषा में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Children, how hard it is to enter the kingdom of God, who put their trust in their money. परमेश्वर के राज्य में जाना कितना कठिन है वे लोगों के लिए जो पैसे पर आश्रित हैं। How is it in Hindi? हिंदी में किस प्रकार से है? They trust in the money. But in NASB we cannot find that verse. Yes. But in NKJV we read like that. Yes. So those who put their trust in the money. वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो पैसे पर आश्रित हैं, Yes, money is good. भरोसा रखते हैं, पैसा अच्छा है, But putting our trust and confidence in money means, परंतु हमारा भरोसा पैसे पर रखना for such people, God has said, ऐसे लोगों के लिए, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. उनके लिए उनको परमेश्वर के राज्य में घुसना अधिक कठिन है। So where does that flaming swords fall? वो अग्निमय तलवार को कहां जाके गिरना है? That flaming sword should fall on the love of money. वो तलवार जाके वो पैसे के प्रेम के ऊपर जाके गिरना है। That flaming sword should fall upon the trust in the money. वो तलवार को जाके गिरना है वो पैसे के ऊपर का भरोसा। See, there are the two main things Jesus. ये दो प्रमुख चीजें हैं जो यीशु ने पढ़ाया। This is what in Mark 10. मरकुस के 10वें अध्याय में That is putting trust in the money. वो पैसे के ऊपर भरोसा रखना। In Luke chapter 16, लूका 16 में that's love of money. वो है पैसे के ऊपर का प्रेम। There are two evils. ये दो बुराइयां हैं। One is trust, putting our trust in the money. एक है Another is love of money. पैसे के ऊपर का हमारा आश्रय और दूसरा है पैसे के ऊपर का प्रेम। That flaming sword should fall upon these two things. वो अग्निमय तलवार को आकर ये दोनों के ऊपर गिरना है। In First Timothy, 1 तिमोथियो we read these two things there. ये दोनों के विषय में हम पढ़ते हैं। First Timothy chapter 6. 1 तिमोथी पहला तिमोथी, Where we read वहां ऐसे पढ़ते हैं हम, verse 8, 9 and 10. 9वां और 10वां वचन। Those who want to get rich fall into temptation. जो पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा में पड़ते हैं। Then verse 10, the love of money is the root of all sorts of evil. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। 10वां वचन। Here in 17, verse 17, इस 17 वचन, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। see, in verse 9 we see those who want to get rich. 9वें वचन में हम देखते हैं जो धनी होना चाहते हैं। In verse 17, और 17वें वचन में already those who are rich. जो पहले से ही इस संसार में धनवान है। Yeah, there are two categories. दो प्रकार के लोग हैं। One category, those who want to get rich. एक प्रकार के लोग हैं जो धनी होना चाहते हैं। Another category, दूसरा जो लोग हैं already those who are rich. पहले से ही वो धनी है। For both groups, ये- God has given instructions. दोनों रीतियों के लोगों के लिए एक प्रमाण दिया हुआ है। Verse 17, 17वां वचन you please read. हम पढ़ेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Not to be considered or not to fix their hope on the uncertainty of riches. अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे।
my dear families. मेरे प्रिय परिवार, So, where is our trust? हमारा आश्रय कहाँ पर है? Is our trust upon our Lord Jesus क्या or हमारा- God or in the earthly riches? क्या हमारा आश्रय वो परमेश्वर पर है कि इस संसार के चीजों पर है? For example, in Tamil Nadu, I come across even in the midst of Christians, मैंने तमिलनाडु में भी, ख्रिस्तियों के बीच में भी, even in the deep south Tamil Nadu, तमिलनाडु के एकदम दक्षिण भाग में भी, Nagarkoil in Kanyakumari districts, नागरकोइल कन्याकुमारी के This- डिस्ट्रिक्ट में, this evil system of dowry, no, ये जो सबसे बुरा दहेज का जो प्रथा है, yeah, even we can see such evil things in the midst of Christian families. ऐसी चीजें ख्रिस्ती लोगों के बीच में भी हम देख सकते हैं. So dowry in the form of wealth or money or The- things, expectations. दहेज के रीति में पैसा हो, गाड़ी हो, ऐसे अपेक्षा रखना, Yes, this is evil. ये सब बुरा है. Such people, they fix their hope on the uncertainty of this riches. ऐसे लोग इस चंचल पैसे के ऊपर अपना आश्रय बैठाए हुए हैं. Demanding money. वो पैसा मांगते हैं. Even some pastors in Christendom, I'm sorry to say this, even pastors have such dealings. और इतना बुरी बात है कि इवन पास्टर लोग भी हैं जो इस प्रकार से पैसा चाहते हैं. So during all these transactions, they get tithe from the percentage also. और जब भी इस प्रकार का पैसे का व्यवहार होता है, उसमें से एक दशमांश भी वो लेते हैं. Such an evil thing. ये कितनी बुरी बात है. Expectation, demanding ये ऐसा आग्रह रखना, either vehicles चाहे गाड़ियां हो, or gold or silver या सोना हो, चांदी हो, or cash. या कैश हो. Yes. What does it show? It shows ये सब क्या दिखाता है? they love money. वो पैसे से प्रेम They- रखते हैं. They put their trust in the riches. उन्होंने अपना आश्रय उस चंचल पैसे के ऊपर रखा है. A Christian means he has to be delivered all these things. एक ख्रिस्ती मतलब उसको इन सारी चीजों से उन्हें बाहर छुड़ाना है. There should not be even a smell in our midst. इन चीजों के विषय में एक गंध भी नहीं होनी चाहिए. We can meet out the expenditures during the time of marriage. Yes. For both sides, for bride and bridegroom, they can meet out the expenditures. They शादी- can share the expenditures. शादी के खर्चों को दोनों के बीच में बांट के वो शादी करा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है. So that's reasonable. वो सही चीज है, साधारण है. But is there any, if there is any demand, परंतु अगर कोई जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, in the name of God, I can tell, तो मैं परमेश्वर के नाम में ये बोल सकता हूँ, that is sin, that is transgression, ये पाप है. that is presumptuous sin. ये बाहरी रूप से दिखने वाला पाप है. So we have to hate all these things. इन चीजों को हमें घृणा करना है. So this is what we see in Mark 10. यही हमने मरकुस के 10वें अध्याय में पढ़ा. Such people, how hard it is for those people to enter into the kingdom of God. इन लोगों को स्वर्ग के राज्य में जाना कितना कठिन है. So we should allow the flaming sword to fall upon this love of money and trust in the money. इसीलिए वो अग्नि में ज्वाला को हमारे वो प्रेम के ऊपर का आश्रय या पैसे के ऊपर का जो प्रेम है उसके ऊपर गिरने की अनुमति देना है. Even in the Old Testament time itself, पुराने नियम के समय में भी Job chapter 31, ईयोब का पुस्तक 31वां अध्याय, that man of God, he got light. उस परमेश्वर के जन ने भी एक प्रकाश लेके आए. Job chapter 31, ईयोब 31वां अध्याय, see 24. 24वां वचन. Job chapter 31, verse 24, 25. Let me read it from that verse, from English. If I have put my confidence in gold and called fine gold my trust, if I have gloated because of my wealth was great, and because of my hand had secured so much, what he says, see,
verse 28, that would have been an iniquity calling for judgment. For I would have denied God above. You read with that. 24, 25 और 28, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया है। See, confidence in gold and fine gold, that's trust, gloated over the wealth. Then, see, verse 27, my hand threw a kiss from my mouth. देखिए 24 में किस प्रकार से लिखा है, सोने के ऊपर का भरोसा, कुंदन को अपना आश्रय रखना। 25 में देखिए, कमाई के कारण आनंद किया होता, और 27 में लिखा है, अपने मुंह से अपना हाथ चूम लेना। So, according to Job, ईयोब के अनुसार so this is an iniquity. ये सब पापमय है, It's for judgment, calling for judgment. ये न्याय के सामने रखा जाना चाहिए। So, by this, I am denying God. इनके द्वारा मैं परमेश्वर को नाकार रहा हूं। In the new covenant period, new covenant era, how many people have got light like Job? नए करार के इस समय में इस प्रकार से ईयोब का जो प्रकाशन उनके जीवन में आया, वो कितने लोगों को मिला है। I know one young man. एक जवान भाई के विषय में जानता हूं। He's a very fine, godly young brother. वो एक बहुत अच्छे दैविक भाई हैं। So, during the time of his proposal time, जब उनके प्रपोजल चल रहा था विवाह के विषय में, he talked to me. उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत रीति में बात किया। I asked him personally, मैंने उनसे बात किया, if you, what would be the preference, whether wearing jewelry, such a girl, or without jewelry? तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी लड़की चाहिए जो गहने पहनती हैं या नहीं पहनती हैं। So I plainly asked him. मैंने सीधी रीति में उनसे So, पूछा, what's your wish? क्या तेरा आग्रह है? Uncle, I don't want that jewelry wearing. मैं नहीं चाहता अंकल कि वो ऐसे गहने पहने। Yes, but what his mother says, परंतु उनकी माँ क्या बोलती हैं? no brother, you please get a girl, one who wears ornament. भाई ऐसा लड़की देखिए जो गहने पहनती है करके उनकी माँ बोल रही है। Sister, this is not your marriage, this is your son's marriage. बहन, ये आपका शादी नहीं है, ये आपके बेटे का शादी है बहन। He has such a very good conviction. उनके मन में एकदम सही रीति का निश्चय है। He has such a conviction not to wear. उनको उनके मन में है कि ऐसा उनको नहीं The करना girl है। then who comes for marriage, he doesn't want वो to have. लड़की जो आ रही है उनके विषय में उनकी चाहत है कि वो ना पहने गहने। But why this sister, this mother, why wanted to have means so that she may bring 10 sovereigns or 20 or 15. वो इसलिए कह रही थी कि जो लड़की आएगी वो गहने पहने, ताकि उतना पैसा उनको आए, उतना तोला सोना चांदी मिले। So there are two things. यहाँ दो चीजें हैं। For example, people may think these things will beautify that face. कई लोग सोचते हैं कि ये सब पहनने के द्वारा हमारा मुंह थोड़ा सुंदर हो जाएगा। So it all depends upon their faith. वो उनके विश्वास के ऊपर है, with jewels or without jewels. चाहे गहने पहनो या ना पहनो। But that is we can neglect the thing. उन चीजों को हम छोड़ सकते हैं। But परंतु if she brings such 10 or 15 or 20 means that is evil. परंतु वो इतना पैसे लेके आएगी, 10 या 15, अगर ऐसे पैसे के ऊपर चाहत रखते हैं तो वो बुरा है। But that young brother, he took a very good stand in it. तो उस जवान भाई ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, निश्चय किया, Mummy, this is my marriage. मम्मी ये मेरा विवाह है, You don't interfere. आप इसमें ना घुसे। So I want such a girl only. मैं ऐसा ही लड़की चाहता हूँ। So according to his faith, God provided such a very godly girl. और उनके विश्वास के अनुसार एक दैविक बहन को उनको दिया प्रभु So ने। they are such a pillar store local church. और वो आज कलीसिया के लिए एक स्तंभ के समान So है। I'm very plain and frank with you.
मैं आप लोगों के सामने सब कुछ खुला बोल रहा हूँ। If there is any expectations like this means, अगर ऐसे कोई भी रीति में हमारे मन में एक आग्रह है, so wearing jewels or without jewels, that's not the matter. चाहे गहना पहने या ना पहने उसके ऊपर नहीं। So in our church, according to Romans 14, there are weak faith, strong faith. हमारे कलीसिया में रोमियो 14 के अनुसार कुछ लोग हैं जो विश्वास में बलहीन है, कुछ मजबूत है। Yes, certain people, they may not want to wear. कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि ना पहने, Some people want to wear. और कुछ लोग चाहते हैं कि पहने। It depends upon their faith, उनके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, their conviction. उनका जो निष्ठा है We उसके ऊपर। we should not impose our convictions or faith. हमारा जो निष्ठा है वो उनके ऊपर नहीं जबरदस्ती करना है, We should give freedom to others. उनको स्वतंत्रता देनी है। So that comes under Romans chapter 14. ये रोमियो 14वें अध्याय के अंदर आता है। But परंतु if there is any demand, परंतु अगर कोई जोर जबरदस्ती हो रहा है, if there is a love of money, वो पैसे का प्रेम है, so that she will bring such things, such how much the 10 or 20 or 50 some sovereigns means. ये जबरदस्ती कि वो 10 या 15 इतने गहने लेके आएगा करके ऐसी एक अपेक्षा, That is trust and love of money. वो है पैसे के ऊपर आश्रय और पैसे के ऊपर का प्रेम। According to Job 31, there is an iniquity. ये योग 31 के हिसाब से ये एक पाप है। During the time of judgment, it will be judged. न्याय के दिन इसका न्याय किया जाएगा। So we should allow the flaming sword to fall upon this love of money. वो अग्नि में तलवार को हमारे इस प्रेम के ऊपर गिरने के लिए हमें अनुमति देना है। So I want to show you a few more verses also मैं कुछ और वचन भी आपके सामने रखना चाहता regarding हूँ the love of money. पैसे के प्रेम के ऊपर। Isaiah chapter 33. यशाया 33वां अध्याय। Isaiah chapter 33. यशाया 33वां अध्याय। We read from verse 14. 14वें वचन से हम पढ़ेंगे। It's a real true mark of a Zion church. एक सियोन के सही कलीसिया का एक चिन्ह है। So in the true church of Zion, sinners will be terrified. एक सही सियोन की कलीसिया में पापी लोग थरथराएंगे। Yes, there will be trembling for the godless people. जो प्रभु का भय नहीं मानते वे थरथराएंगे। In verse 14. हम 14वें वचन में पढ़ते हैं। So such in the people in Zion church, they will live with the consuming fire. वो अग्नि का आग के द्वारा वो हमेशा भयभीत रहेंगे। So they can live with the continual burning. उनके अंदर हमेशा एक आग जलती रहेगी। For sinners and godless people, there will be trembling. और जो पापी लोग हैं वे हमेशा कांपते रहेंगे। So this is the real true mark of the Zion church. यही एक सच्चे सियोन की कलीसिया का एक चिन्ह है। Yes. Then what we read in verse 15. हम 15वें वचन में क्या पढ़ते हैं? So there are certain things. कुछ चीजें वहां लिखी हैं। Who walks righteously, वो चलते हैं नीति के अनुसार, speaks with sincerity. वो बोलते हैं भलाई के साथ। He who rejects unjust gain, और जो अधर्म से मिले हुए चीजों को ना बोलते हैं। who stops ears from hearing about bloodshed, खून के विषय में बातें ना सुनते हैं। or stop listening to gossips, और बुराइयों को सुनने के लिए वो ना बोलते हैं। shuts his eyes from looking upon evil. और बुराई को देखने से आंखों को बंद करते हैं। Yes, these are the marks. ये सब चिन्ह हैं। Such people, they live with a continual burning and continual fire. और ऐसे लोग हमेशा एक जलन के साथ जीते हैं और वो आग उनके पास हमेशा रहती है। Yes, that's the flaming sword. वो जो अग्निमय जो तलवार है, That's continual burning. वो हमेशा जलता रहता That है। consuming fire. वो जलता हुआ आग। Yes, first of all, we should allow that consuming fire should consume us first. वो हमें अनुमति देना है उस जलते हुए आग को हमें खुद को जलाने के लिए। So just I want to encourage. मैं एक प्रोत्साहित करना हूं आप लोगों को।
Again, we'll come back to this page. हम इस वचन पर वापस आएंगे। Recently, I shared about the zeal for the house of God in our local church meeting. स्थानिक कलीसिया के मीटिंग में मैंने एक वचन ऐसे मैंने उनके बीच में बांटा। John chapter 2. यूहन्ना दूसरा अध्याय। John chapter 2. यूहन्ना दूसरा अध्याय। So Jesus, at the beginning of his ministry, he cleansed the temple. यीशु अपने सेवकाई के शुरुआत में उन्होंने मंदिर की सफाई की। That was the first cleansing of the temple. वो पहली सफाई थी वो मंदिर का। At the end of his ministry also, he cleansed the temple again. और उनके सेवकाई के अंत में भी उन्होंने दूसरी बार वैसे ही सफाई की थी। So what did he do? उन्होंने क्या किया? So verse 15. 15वें वचन में He found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves and were money changers. He made a scourge of cords and drove them all out of the temple. Verse 14. 2:14. और उसने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों का को मंदिर से निकाल दिया। Verse 16. To those who were selling the doves, he said, "Take these away. Stop making my father's house a place of business." और कबूतर बेचने वालों से 16वें वचन में उसने कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। Then the disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। My dear families, मेरे प्रिय परिवार first that zeal consumed Jesus first. ये जो प्रभु के घर का जो धुन है वो पहले यीशु को स्वयं खाया। That consuming fire consumed Jesus in all those 30 years in Nazareth, first of all. वो नाजरेत के जीवन काल में यीशु के हृदय में ये धुन ने उनको पकड़ लिया था। So before that zeal consumed the church, वो धुन उस कलीसिया को साफ करने से पहले first of all that zeal could consume me, first of all. वो करने से पहले मेरे जीवन में वो आग मेरे चीजों को भस्म करना चाहिए। That's the order. यही वो क्रम है। That zeal for God and his church, first it should consume me. जो परमेश्वर के प्रति जो धुन है वो पहले मुझे अंदर से बदलना चाहिए। Then consume my family. उसके बाद मेरे परिवार को खत्म करना चाहिए। Then only it should consume the church. उसके बाद ही कलीसिया को खत्म करना चाहिए। This is the order. यही वो क्रम है। In one place, एक जगह one family or two families came to meet me. दो परिवार मेरे से मिलने के लिए आए। So they had some charges against the church local elder. उनको वहां के स्थानिक अगुवे के प्रति कुछ कंप्लेंट था। Right complaint. वो सही था। Yes, they came with a good spirit only, correct और spirit. वो आए थे, वो शिकायत सही था और एक अच्छे हृदय के साथ वो आए थे। Brother, this elder brother, ये जो अगुवे हैं हमारे यहाँ के, so he didn't correct his wife and children. उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चों को सुधार नहीं किया। In so many areas, his wife is offensive sister in the church. कई रीतियों में उनकी जो पत्नी है वो एक ठोकर का कारण है। But he lives here. परंतु वो हमेशा उनको छोड़ देते हैं। But he wanted to correct us, correct our families, other families. परंतु दूसरे परिवारों को, हमारे परिवारों को हमेशा वो दोष देते थे। So what we would say? हम क्या बोलेंगे? So in that case, in that brother, ऐसे अवस्था में उस भाई के प्रति that zeal for the church, zeal for the Lord, he didn't consume his family. उनका जो धुन था कलीसिया के प्रति, उनके स्वयं के परिवार के ऊपर नहीं आया। That's wrong. वो गलत है। It will not go well with them. तो ऐसे लोगों के बीच को भलाई नहीं होगा। Always there is an order. एक सब में एक क्रम है। See the word. यहाँ देखिए, Zeal for your house will consume me. यहाँ देखिए किस प्रकार से लिखा है, तेरे घर की धुन तुझे खा जाएगी। That zeal
वो जो धुन है it should consume my love of money. वो मुझ में जो पैसे का प्रेम है उसको खाएगा। My selfishness, मेरी जो इच्छा है, my self-will, मेरा जो खुद का हित है, my jealousy, मेरी जो ईर्ष्या है, my pride. मेरा जो अहंकार है, Yes, that's the order. ये है वो क्रम। Then only my family, उसके बाद मेरा परिवार, then the church. उसके बाद कलीसिया। So if there is any change in this, if we change the order, means अगर उस क्रम में हम कुछ बदलाव कर देते हैं that will be hypocrisy. तो वो ढोंगीपन होगा, It will not go well with them. वो भला नहीं करेगा उनको। So Jesus, he allowed the flaming sword, that allowed the consuming fire to consume his self. यीशु ने वह अग्निमय तलवार को खुद को मारने के लिए पर यीशु ने अनुमति दी। Okay, let us go back to Isaiah chapter 33. हम यशाया 33 में वापस जाएंगे। He who rejects unjust gain, जो बुरी रीति से पाया हुआ पैसा नहीं चाहता है। verse 15. 15वां वचन। So these are all the people, those who live with the continual fire. ये वे लोग हैं जो इस प्रकार के अग्निमय आग के साथ वो रहते हैं। They daily they allow the flaming sword to fall upon them. वो हमेशा वो अग्निमय तलवार को अपने ऊपर गिरने के लिए अनुमति देते रहते In हैं। verse 15 we see he who walks righteously and speaks with sincerity, who rejects unjust gain. धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है और अंधेरे के लाभ से घृणा करता है। Recently one thing happened in our local church. हमारे स्थानीय कलीसिया में बीच में ऐसा हुआ हाल में। For the glory of God I tell this testimony. मैं ये टेस्टिमनी परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। One brother, एक भाई है, one of our church local brother, he wanted to learn car driving. वो भाई थे, वो ड्राइविंग सीखना चाहते थे। Okay. With the help of another brother in our local church, दूसरे एक भाई के सहायता के द्वारा, who knows driving very well, जिनको ड्राइविंग अच्छी रीति से आता he है, requested one brother who has car. और एक दूसरे भाई से उन्होंने मांगा जिनके पास कार था। Yes, all of them are in our local church only. सब लोग कलीसिया के ही भाई लोग थे। What was the mistake happened there? उनसे गलती क्या हुई थी? He didn't apply for any LLR license, learner's license. उन्होंने वो लर्नर्स का लाइसेंस के लिए उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाला था। Without getting that LLR, वो लर्नर्स लाइसेंस मिले बिना he took the car from one of our church brother. और दूसरे भाई का एक कार उन्होंने लिया। They went out for car driving also, for learning. और वो ड्राइविंग सीखने के लिए वो गाड़ी लेके वो बाहर गए। But what happened? और क्या हुआ? They met an accident. और वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का। Not with any people, कोई व्यक्तियों के साथ नहीं, but the car was damaged. परंतु वो एक्सीडेंट के कारण कार पूरा खराब हो गया। Such a major damage. और वो बहुत बुरा खराब हुआ। With the consent of that owner only, they took the car. वो जिन मालिक से पूछ के ही, वो भाई से पूछ के ही वहां से कार लेके गए थे। But it was happened without any wisdom. लेकिन जो हुआ वो बुद्धिहीनता के अनुसार हुआ। No wisdom in that thing. उसमें कोई बुद्धिमत्व नहीं था। What about that damage? That bill was about nearly 1 lakh. That is 90,000 plus. वो नुकसान करीब 90,000 के तक, 1 लाख तक था। Car has its own insurance. Insurance is there. कार का जो इंश्योरेंस था वो उनके पास था। What the insurance people, the insurance officials, what they say? तो इंश्योरेंस के जो लोग थे उन्होंने क्या बोला? So who is driving the car? कौन गाड़ी चला रहा था? The person who drove the car should submit that license. जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसको अपना लाइसेंस देना है। But actually he doesn't have any license. परंतु जो गाड़ी चला रहे थे उनके पास लाइसेंस नहीं था। Even he doesn't have the LLR. उनके पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था। Okay, that is common around the world, no? ये संसार में हर जगह इसी प्रकार से होता है। So they gave some idea. So instead of this person, you change the another person who has the driver license. तो उन्होंने साधारण रीति में बाकी सब जगह जैसे होता है, उन्होंने ये सलाह दिया कि उस
व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति का नाम उसके जगह पे डाल दो। This is common everywhere in. ये सब जगह चलता है। So now let's now come to this verse 15. हम 15 वचन में आएंगे वापस। He who walks righteously and speaks with sincerity, who rejects unjust gain. जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता। Okay, what did they do? That owner of that car, that brother. तो जो वो गाड़ी के मालिक थे, जो भाई थे, So it's my mistake. ये मेरा गलती है। Without probing all these things, without inquiring, I have given my car. It's my foolishness. जांच पड़ताल किए बिना मेरी मूर्खता के अनुसार मैंने ये गाड़ी उस भाई को दे दिया सीखने के I लिए। admit, I take the blame. मैं अंगीकार करता हूँ और मैं ये गलती स्वीकारता हूँ। See, he spent 90,000 rupees from his own pocket. और उन्होंने खुद के पॉकेट से उन्होंने 90,000 दे के उसका सुधार किया। So I encourage that brother. मैंने उस भाई को प्रोत्साहित किया। Brother, you have honored God. भाई, आपने परमेश्वर के नाम की महिमा की है। God will give you more than that. प्रभु आपको इससे अधिक देगा। 90,000 rupees, just a paper, colorful paper, leave it. 90,000 केवल एक कलरफुल पेपर है। Nowadays, only 500 are available now. अभी केवल 500 का ही नोट है। Some color, some green color paper. ग्रीन कलर का एक पेपर है करके ही सोचो। So even nowadays, it will become digital number only. Number goes, number downs. अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, वो नंबर ऊपर जाता है और नीचे आता है। And in the beginning of this month, it's a 4 or 5 numbers. At the end of the month, it becomes 3 numbers. All are numbers only. महीने के शुरुआत में वो 5 अंकी नंबर था, उसके बाद अंत में देखो तो वो 4 अंकी है। So because of these numbers and paper, why do you इस honor God? अंकों के ऊपर या ये कलर वाले पेपर के आधार पर आप क्यों चिंतित हो रहे हो? परमेश्वर की महिमा करो। So here, this is the place where we should allow the consuming fire, we should allow the flaming sword to fall upon the love of money. यही वो जगह है जहां पर वो अग्नि में तलवार को हमारे वो पैसे के प्रेम के ऊपर गिरने की अनुमति देना है। Either 90,000 or 90 lakhs. क्या चाहे वो 90,000 क्यों ना हो या 90 लाख क्यों ना हो, That's not the matter for God. वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। God seeks such a righteous people in our midst. ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर चाहता है। Even 1 rupee means it should come in a righteous way. 1 रुपया भी जो हमें मिलना है वो सही रीति से आना है। He shakes his hands वो अपने हाथों को इस प्रकार से हिलाता है so that they hold no bribe or no sin or no unrighteousness. ताकि कोई घूस या बुरी रीति से पैसा कमाने का कोई भी चीज नहीं है। Yes, these are all the things we have to find out where the love of money is. इन सारी चीजों में हमें देखना है कि कहां कहां हमारा पैसे के ऊपर प्रेम है। Okay, one more thing. एक और चीज, Micah, मीका का पुस्तक chapter 6. 6वां अध्याय। So these are the things God requires from us. ये चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है। Chapter 6, verse 8, well-known verse. He has told you, O man, what is good, what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So, my dear brothers or sisters, we should keep this verse always in our life. प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस वचन को हमेशा हमारे सामने रखना है। In front of our eyes, we should keep these verses. हमारे आंखों के सामने इस वचन को हमेशा सामने रखना To है। do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. Verse 8. 8वां वचन, धर्म से चल, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। See, on what basis God he speaks through Micah means किस रीति में मीका के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। see verse 10,
10वां वचन देखिए, Is there yet a man in the wicked house along with the treasures of wickedness? क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता के से पाया हुआ धन और छोटा ऐपा घृणित नहीं है? Verse 11, can it justify wicked scales? और मैं कपट या तराजू और घट भट के बटखरों से थैली लेकर पवित्र ठहराया सकता हूं? Bag of deceptive weights? वो अधर्म के मार्गों के अनुसार Her residents are speaks lies. उनके घराने में बुरी बातें बोली जाती Their हैं, झूठ tongue बोली जाती है। their tongue is deceitful in their mouth. उनका मुंह में छल की बातें निकलती हैं। So what happens? और इन सब में क्या होता है? So I will make you sick, striking you down. मैं तुम्हें बीमार कर दूंगा और वहां तुम्हें बैठा दूंगा, desolating you because of your sins. क्योंकि आपके पापों के द्वारा मैं तुझे हटा दूंगा। You will eat, but you will not be satisfied. तू खाएगा लेकिन तृप्त नहीं होगा। In message translation, मैसेज परिभाषा में, so here also we read, you will try to remove for safekeeping. आप सॉरी मैम, Verse 14, the middle part. In message translation, we read like this. You will try to save, you will try to save, you will try to save, saving. You will try to save. There are people, RD, FD, 2000 RD, 5000 RD, 500 RD, you are trying to save, but at the end, you cannot save it. कई लोगों के जीवन में इस प्रकार से वो बचाना चाहते हैं, बचाते हैं। 2000 का बचाव करना, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट करना, 5000 का रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे आरडी के खेल में वो घूमते रहते हैं। That message translation, no? मैसेज परिभाषा, It's very यहाँ nice दिखा verse. सकते हैं। In verse 14, that 14वां middle वचन part. को आप कृपा करके मैसेज परिभाषा का, You will try to remove for safekeeping. There is safekeeping. वहां देखिए किस प्रकार से लिखा है, आपकी But you will not preserve anything. आप अपनी सुरक्षा के लिए बचत करने का प्रयास करोगे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं बचाया जाएगा। Yes, that means you will try to save, but at the end you cannot save. इसका मतलब है कि आप हमेशा बचत करने का प्रयास करते रहोगे, लेकिन आप कुछ भी बचा नहीं पाओगे। In verse 15 also. और 15 वचन में भी देखिए, You will sow, but you will not reap. आप बोओगे लेकिन उसका कटनी नहीं काट पाओगे। Why? क्यों? There is deceptive weights are there, wicked skulls are there. क्योंकि आपकी रीतियां जो हैं वो बुराई से भरी हुई हैं। Treasures of wickedness are there. आपकी जो संपत्ति है वो बुराई की है। So this is what Micah says. यही Do justice, love justice, do justice. यही मीका उनको बोल रहे हैं कि वो धार्मिकता का काम करो। So these are all the areas we have to find out the love of money. ये सारी चीजें हैं जहां हमें पैसे का प्रेम को हमें देखना है। In one more area, एक और जगह पर book of Amos, आमोस का पुस्तक chapter 8. Verse 4 and 5. आमोस 8, 4 और 5। ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे। See the people's saying, what they're saying. When will the new moon be over, so that we may sell grain, and the Sabbath, that we may open the wheat market? Amos chapter 8, verse 5. 5वां वचन, जो कहते हैं नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे। That means even in that Sabbath day,
they wanted to see money. They wanted to make money. इसका मतलब है कि शबत के दिन में भी वो किसी रीति से पैसा कमाना चाहते थे। Already there are 6 days for earning. 6 दिन पहले ही उनके पास कमाने के हैं। Even that 7th day also they wanted to make money. 7वें दिन भी वो चाहते थे कि वो पैसा कमाएं। See, that Sabbath that we may open the wheat market. शबत के दिन में भी कब जाके वो दुकान खोल पाए वो गेहूं का। See, such people, such lovers of money, know such people. Oh, Sabbath comes. उनके लिए हमेशा ऐसे सर पीट कर वो बोलते हैं, अरे शबत आ गया। So here this is a wheat market. ये तो यहाँ गेहूं के मार्केट के बारे में बात हो रहा है। I know 2 persons. मैं 2 लोगों को जानता हूँ, One is good believer, another one is not at all a believer. एक अच्छा विश्वासी और दूसरा विश्वासी ही नहीं है। Both of them in different places. वो दोनों 2 जगह पे हैं। What's his business? This is not wheat business. Chicken stall business. उनका था चिकन का स्टॉल था, चिकन बेचते थे। When will be the day very busy in the chicken वो stall? चिकन का दुकान में सबसे ज्यादा बिजी कौन सा दिन रहता है? Only Sunday, no? वो रविवार को ही होता है। Sunday will be the busiest day. सबसे अधिक बिकता है, संडे को ही बिकता है चिकन। Monday to Saturday, मंडे से लेकर सैटरडे तक so they can save some money. हाँ थोड़ा मिलता है उनको पैसा, But Sunday, लेकिन संडे को full busy. पूरा बिजनेस रहता है। 6 days earning, we can get one day. 6 दिन जो कमाते हैं वो एक दिन रविवार को मिल जाएगा। But this brother always giving some excuses. और ये भाई हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाते गए, बताते गए। So finally, he stopped coming to the church उसके बाद वो आना बंद कर दिया because कलीसिया it में, seems to be heavy for him. क्योंकि ये एक भार के रूप में हो गया। Okay, another brother. और एक दूसरा भाई, The 6 days in earning is enough for me. 6 दिन जो कमाई होता है वो मेरे लिए बस हो गया। Even if I earn more money on that Sunday, अगर मैं संडे को और भी पैसा कमा पाऊं, I will close my chicken stall. मैं मेरा चिकन का दुकान मैं बंद कर दूंगा। It's enough for me. ये मेरे लिए बस हुआ, काफी है। Contentment with godliness. पैसे में तृप्त होना वो दैविकता है, संतुष्ट रहना। He is very wise. वो बहुत बुद्धिमान Praise है। Lord. God will reward such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करेगा। Yes, always there are two types of people. Believers. हमेशा इस प्रकार के 2 प्रकार के विश्वासी लोग रहेंगे। Love of money. That's a evil. That's a evil of all. पैसे का वो लोभ वो एक बुराई है, Root of all evils. हर एक बुराई का जड़ है। So even during the time of Amos itself, God charged Israelites. आमोस के दिन में भी इजराइलियों को इसके विषय में उनको दिखा रहे हैं। So such people God has warned them also. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उनको जागरूक किया है। Yes, 11. This is the warning. ये इस प्रकार से जागरूक किया है, Verse, चेतावनी दी है। behold, days are coming, declares the Lord God. ऐसे दिन आते हैं, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, When I will send a famine on the land, not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord. जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी का प्यास होगा, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। Yes, that's a famine will come. ऐसा एक अकाल आएगा, Famine for hearing the words of the Lord. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। During the time of critical junctions, when they are in the critical junctions, जब ऐसे एक कष्ट के समय पर जब पहुंच जाते हैं, they cannot get any direction from the God. तो परमेश्वर से एक मार्ग पता करने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता। Yes, they simply made excuses for coming to the church. उन्होंने कलीसिया आने के लिए कई बहाने ऐसे बनाए। Even that 7th day itself, they wanted to make money. और 7वें दिन भी वो पैसा कमाना चाहते थे। So such people, God has told the Israelites, I will send a famine. और ऐसे लोगों को, उन इजरायलियों को ये बताया था कि आपके बीच में मैं एक अकाल भेजूंगा। So these are all the exhortations we have to take
ऐसी ये जो प्रोत्साहन है ये हमें लेना है। Isaiah chapter 33, आइज़ाया 33 में हमने पढ़ा, Amos 8, आमोस 8वें अध्याय में पढ़ा, Micah 6. मीका 6वें अध्याय में पढ़ा। See, so, love of money is the root of all evils. पैसे का लोभ ही हर एक पाप का जड़ है। We should allow the flaming sword to fall upon that love of money. वो अग्नि में तलवार को उस पैसे के प्रेम के ऊपर डालने के लिए हमें अनुमति देना है। May the Lord grant us grace. परमेश्वर हम सबों को इस रीति से We should अनुग्रह करे। we should always allow हमें हमेशा वो अनुमति देना है, the consuming fire. वो अग्नि में आग हमारे ऊपर आए। Okay, please pray. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके समक्ष पूरी रीति से खुले हैं। प्रभु, हम कुछ भी आपके हाथ आंखों के सामने से हम नहीं छिपा सकते। हमारी अवस्था आप जानते हो प्रभु। पैसे का लोभ कहाँ कहाँ छिपा हुआ है प्रभु, आप हमसे अधिक जानते हैं। और आपने कई रीति में, कई मीटिंग्स के द्वारा, कई भाइयों के द्वारा, हमारे जीवनों के अवस्थाओं के द्वारा हमें बताने का आपने प्रयास किया है। आज भी आप हमें जागरूक कर रहे हो, हमें प्रोत्साहित कर रहे हो कि हम उनको छोड़कर आपका चुनाव करें। यस, हमारा आश्रय आप पर बनाए प्रभु, इस चंचल धन पर नहीं प्रभु। ऐसे हमारे हृदयों के ऊपर हमेशा आप एक प्रभु भार और एक निष्ठा बनाए रखे प्रभु। ऐसे हमें खड़ा कीजिए। इस प्रकार से प्रभु आपकी कलीसिया को आप बांधे प्रभु। यस, आपकी ओर हम देखते हैं। इस अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। हमें और सुधार की और आप आगे लेके जाएं। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.